सोनीपत नगर निगम के मेयर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। भाजपा ने मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार और वरिष्ठ नेता राजीव जैन को अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जैन ने टिकट मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद किया और ये आश्वासन दिया कि वह सोनीपत की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी, जो राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकास की नई दिशा दिखाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है मैं पार्टी हाईकमांड का धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली जी का और समस्त भारतीय जनता पार्टी की टीम का, क्योंकि मुझे जो है मेयर पद के लिए उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विश्वास देता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा। क्या लगता है कि आप जो है केंद्र में भी और प्रदेश में भी और फिर मेयर में अगर सरकार सत्ता में आती है आपकी तीनों स्तर पे, तो क्या रहेगा? देखिए, दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। बहुत लंबे समय के बाद दिल्ली की जनता को ये समझ में आया कि डबल इंजन की सरकार के बगैर जो है विकास नहीं हो सकता। इसी तरह जो है सोनीपत की जनता भी, और सोनीपत की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की जनता जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। और उनको ये ध्यान में है कि जब नीचे से ऊपर तक एक ही जो है विचार की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर विकास होगा। देखिए, मेरा मुद्दे जो है शहर के विकास को लेकर है। शहर का समग्र विकास हो, शहर के मूलभूत ढांचे में सुधार हो। और हमने जो है 2014 से 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो है बहुत काम किया और वो प्रोजेक्ट अभी कुछ जो है अधूरे हैं, उनको भी पूरा करेंगे और नई नई योजनाएं जो है शहर के विकास के लिए लाएंगे। चाहे शहर के सीवरेज की समस्या हो, चाहे शहर के जो अंदर जल भराव की समस्या हो, चाहे पानी की पीने के पानी की समस्या हो। सर्वप्रथम आप अगर चाहेंगे तो क्या काम करेंगे अगर आपको मौका मिले? देखिए, सर्वप्रथम नहीं, मैंने आपको जैसे कहा कि पूरे शहर का विकास का नक्शा जो है पहले भी हमारे ध्यान में था, इसीलिए हमने बहुत से प्रोजेक्ट जो है उस समय तैयार किए। देखिए, पानी जो है जैसे हमारे लाइन पार क्षेत्र में पानी नहीं था पीने का बिल्कुल भी। जब 1996 में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी, जब मैंने एक प्रोजेक्ट लगवाया और उसके बाद जो है अभी ककरोई नहर से एक प्रोजेक्ट जो है लगभग वो तैयार हो चुका। मार्च में शायद हो सकता है उसका पानी जो है जनता को मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट मेरे ध्यान में है, उन सबको पूरा करूँगा। मेट्रो को लेकर भी काफ़ी कवायद चल रही है, तो क्या आपको मान के चले कि हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है मेट्रो की केंद्र सरकार ने मंजूरी कर दी है। उसके लिए सारा काम चल रहा है। कल भी जो है हमारे जो SMDA है उसकी मीटिंग हुई है। निश्चित तौर पर मेट्रो की सौगात जो है शहरवासियों को जल्दी मिलेगी। आप लगातार जनता के बीच में रहकर काम करते रहे हैं, क्या ये उसी कवायद का ही एक आपको फल मिला है? देखिए, निश्चित तौर पर जो है जब कोई भी कार्यकर्ता जो है जनता के बीच में रहकर काम करता है तो उसको पार्टी के अंदर जो है उसका प्रतिफल मिलता ही है। क्या कहना चाहेंगे सोनीपत की जनता को? देखिए, सोनीपत की जनता से मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग दे, मुझे आशीर्वाद दे। निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से 38 सालों से हमेशा 24 घंटे 365 दिन जो है उनके लिए उपलब्ध रहा हूँ, उसी तरह उपलब्ध रहूंगा और उनकी एक एक समस्या का जो है समाधान करने का प्रयास करूंगा। राजीव जैन ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी में टिकट हासिल करने वाला कोई नहीं है, जो पार्टी के भीतर संगठनात्मक कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि वह इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत का परिणाम लाएंगे। सही है। आप अपने सामने मुख्य प्रतिद्वंदी किसे दें? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है हमारा कोई भी जो है, कांग्रेस की तो हालत ये है कि कोई टिकट ही लेने को तैयार नहीं है, दावेदार की तो बात दूर है। तो हरियाणा में जो है पूरी तरह से बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है वही हो।
48 दावेदार थे, उनमें से पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो है पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो निश्चित तौर पर जो है मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और शहर के विकास के लिए काम करूँगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कविता जैन ने कार्यकर्ताओं में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया और कहा कि उन्होंने मंत्री के तौर पर सोनीपत में कार्य किया है और जो सपने उस समय अधूरे रह गए थे वे अब जीतकर पूरे करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के सैनी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन भड़ोली जी और सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो एक बार फिर से भाजपा संगठन ने हम पर एक विश्वास जताया है। और एक मेयर का जो चुनाव है आज, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव जब से हुए हैं तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव है और राजीव जी को देने का काम किया है। और उसके साथ साथ मैं सोनीपत की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम सोनीपत के लोगों के साथ सोनीपत की सेवा के अंदर हम लगातार लगे हुए हैं। और जिस तरह से सोनीपत की जनता ने भी हमें हमेशा अपना प्यार देने का काम किया है। और आप देखेंगे कि सोनीपत की जनता से हमने एक ही बात कही है कि हम चाहे चुनाव हारें या जीते, या हम हमेशा आपके बीच में रहेंगे और ये हमने साबित भी करके दिखाया है। और यहाँ तक कि अभी 2024 के जो विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिलने के बावजूद भी जैन साहब पूरी तरह से जनता के बीच में पहले की तरह से ही है। और मैं समझती हूँ कि जो हमारा एक अपना एक सपना नहीं, एक हकीकत मैं इसको कह सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो विज़न है वो यही है। जैन साहब का अगर मैं ख़ास तौर से बात करूँ कि सोनीपत के लोगों की सेवा करना, सोनीपत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना, और न केवल सोनीपत बल्कि इस तरह के नेता जो हमेशा एक नई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं और ये दूसरों को भी इंस्पायर करने का काम करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमने सोनीपत के लिए और हरियाणा के लिए पहले भी काम किया है। और हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि सोनीपत की एक एक गली का हमें पता है कहाँ पर किस तरह के काम की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कमी है, किस तरह से सोनीपत को और आगे डेवलप करना है और आगे लेकर जाना है। और जो काम मेरे मंत्री रहते हुए हम लोगों ने शुरू किए थे, कुछ काम अभी भी आज भी थोड़ी तरह से अधर में लटके हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा विज़न है, जो हमारी सोच है और सोनीपत को लेकर जो हमारा कमिटमेंट भी है, मैं समझती हूँ ये सब हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। और मैं समझती हूँ कि पार्टी ने जो डिसीज़न लिया है, कहते हैं कि संगठन को तो नेता कोई भी मिल जाता है, कोई भी चुनाव जीत जाता है, लेकिन आज जो फैसला सोनीपत की जनता की आवाज़ के साथ पार्टी ने किया है, मैं समझती हूँ कि जनता के सेवक को चुनने का काम पार्टी ने किया है। और निसंदेह हम मिलकर अपना पार्टी जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है। और हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम काफी लोग दावेदार थे, लेकिन उसके बावजूद राजीव जी को प्रमुखता से मौका दिया गया। तो आपको लगता है कि सभी को एक साथ ला के चुनाव लड़ा जाए? देखिए, निसंदेह, क्योंकि क्या होता है कि टिकट एक ही होती है और हर कोई प्रयास भी करता है और करना भी चाहिए। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि खाली केवल सोनीपत ही नहीं, हमारे हरियाणा में और भी बहुत सारी जगह चुनाव हैं, तो सब जगह हमारे दावेदारों की लिस्ट थी और हमारे कार्यकर्ता भी समर्पित कार्यकर्ता है। तो सभी को साथ लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मेरा मानना है। और आप अभी देखेंगे, आप देख भी सकते हैं कि कार्यकर्ता सब आ भी रहे हैं और हम सभी को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। किसके साथ मुकाबला मानते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि आज न केवल सोनीपत में बल्कि पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ तो आज हमारा मुकाबला ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोलती, लेकिन किसी से नहीं है, क्योंकि धरातल पर आज कांग्रेस को आप दिल्ली का इलेक्शन अभी आया है, रिज़ल्ट आया है, और कांग्रेस को जिस तरह से ज़ीरो मिला है तो पूरी तरह से नकारने का काम किया है। इसी तरह से चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या अभी हरियाणा के भी हमारे अभी इलेक्शन हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पार्टी आज बीच में है। और
सबसे बड़ी बात ये, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश के अंदर भी है, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनकर ये विकास को नई गति, नए आयाम देने का काम कर रही है। आपने मंत्री के तौर पर सोनीपत में कार्य किया है, तो जी। आप कौन सा काम ये देखते हैं कि जो उस समय नहीं हो पाया वो अभी पूरा करने का आपका सपना है? देखिए, कुछ क्या आप देख सकते हैं कि जिस तरह से, क्योंकि मेरे चुनाव हारने के बाद 2019 में कांग्रेस का विधायक यहाँ से बना, और उस समय हमारे जो आप काम देख सकते हैं, चाहे हमारे सीवरेज व्यवस्था की बात करें, या हमारा जो गंदे नाले को कवर करने का काम है, हमारे सौंदर्य करने के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, हमारा बस पोर्ट बनाने का एक प्रोजेक्ट था। इसी तरह से जैसे रैपिड मेट्रो का तो कार्य आज हमने देखा है, रैपिड मेट्रो या रैपिड ट्रेन की वो आज, क्योंकि दिल्ली में सत्ता बदलते ही भाजपा की सरकार बनती, एक पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट ऐसे थे तो दिल्ली से अप्रूव होते हुए यहाँ पर आने थे। तो निसंदेह आज क्योंकि सोनीपत महानगर की श्रेणी में भी शामिल हो गया है, तो इनका बेनिफिट मिलेगा और निगम का एक अहम रोल होगा। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं हमारे, और उस समय हमने एक ट्रॉमा सेंटर का भी एक सपना देखा था कि सोनीपत हाईवे पर एक्सीडेंट होते हैं कि वो बनना चाहिए, तो उस समय हमने खेबड़ा के पास एक ज़मीन भी देखी थी। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट है, और सोनीपत को टूरिज़्म के क्षेत्र में भी बढ़ाने का है। देखिए, जहाँ तक अगर हम किसी सिटी के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि हर सिटी की अपनी जो एक लिमिटेशंस होती है, अपना एरिया होता है और अपनी संभावनाएं होती हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आज जो गुड़गांव और फरीदाबाद जो हमारे सैचुरेशन पे आ सकते थे, आ चुके हैं, कि वहाँ जितना विकास तकरीबन होना था वो हो चुका है। और आज सोनीपत जिस तरह से यहाँ पर हमारे मारुति उद्योग भी आया, आने वाले समय में मेट्रो, रैपिड ट्रेन, अभी हमारे एयरपोर्ट को रास्ता जा रहा है, और सोनीपत प्राधिकरण भी बना है, तो आने वाले समय में जो सोनीपत के डेवलप होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो निसंदेह हम गुरुग्राम से भी कुछ मॉडल लेंगे, और जिस तरह से शनि मंदिर का मेरा, जिसमें जब मैं मंत्री थी तो मुझे भी उस समय बहुत कुचोड़ता था कि क्योंकि हमने गुड़गांव के अंदर भी पानी भरता था बहुत ज़्यादा, तो हमने वहाँ पर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि मैं सोनीपत के अंदर भी, हमारे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जल भराव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे शनि मंदिर का अंडर ब्रिज है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, हालांकि ये जो कार्यकाल जो जैन साहब को मिला ये बहुत कम है, 9 महीने का ही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो अनुभव जैन साहब को है तो वो 9 महीने भी ऐसा काम करेंगे कि जैसे कई साल का कार्यकाल मिला है, और जनता को निराशा नहीं मिलेगी। अपना पूरा 100% बेस्ट देने का काम जैन साहब और हमारी जो प्रदेश सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, वो मिलकर करेगी। क्योंकि अब माननीय मनोहर जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे, उनके पास शहरी निकाय विभाग भी है। सो मैं समझती हूँ कि हमें इसका, जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, तो मैं समझती हूँ कि कोई प्रोजेक्ट अगर हमें लाना होगा, हालांकि समय कम है, लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सोनीपत में अभी जो भी लैकिंग है हम उनको पूरा करें। इसी तरह से जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है खकरोई रोड वाला, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे समय में हमने काम शुरू करा दिया था, और 2019 से भी पहले 18 में, और आज तक भी ये काम पूरा नहीं हुआ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब कहीं ना कहीं हमें भी कचोटती है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे कुछ आदमी तो काम करते हैं कि ये कुर्सी हमें मिले, लेकिन आज सही मायनों में कहते हैं कि इस पद की शोभा बढ़ाने का एक पार्टी ने जो अच्छा डिसीजन लिया है, मैं समझती हूँ कि जनता के भले के लिए है। और ये जो जन सेवक के रूप में जो जैन साहब की छवि है, वो लोग वेलकम करेंगे जैन साहब का, पूरी तरह से वोट देंगे और हम लोग विजयी होंगे। चुनाव हो रहा है, कौन से विकास कार्य है जो पहली बार में रह गए और आपकी नजरों में आप कराना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी बताया है, अभी सारा मैम सत्ता के केंद्र में रहे हैं राजीव जैन जी, मीडिया आप भी मंत्री रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो मेयर के लिए टिकट मिला है ये फिर से शुरुआत है?
देखिए, मैं समझती हूँ कि जब हमने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी कि चींटी ऊपर चढ़ती है और फिर नीचे गिर जाती है, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। और पार्टी ने जो विश्वास जताया है, एक पार्टी ने भी कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा और हमने पार्टी के हाईकमान के आदेश को मानने का काम किया और हम पार्टी के आशाओं के अनुरूप और जनता की आकांक्षाओं के साथ ही मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।